हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। नवरात्रि और रामनवमी के इस पावन अवसर पर जहां भारत के लिए एक से बढ़कर एक खुशखबरी और चमत्कार सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरहद पार पाकिस्तान के लिए मातम शुरू हो गया है। एक तरफ भारत में लोग मां दुर्गा से शक्ति मांग रहे हैं, वहीं पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वो कह रहा है, मां बस वाईफाई स्ट्रांग कर दो, IMF का मेल नहीं खुल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कूटनीति का ऐसा जादू दिखाया है कि भारत की झोली में 20 धमाकेदार खुशखबरियां आ गिरी हैं, जबकि पाकिस्तान एक अदद खुशखबरी के लिए तरस गया है। मोदी की रणनीति देखकर पूरी दुनिया हक्का बक्का है, क्योंकि युद्ध के इस माहौल में भी जहां भारत को हर तरफ से फायदे हो रहे हैं, वहीं पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देश ईरान के सामने नाक रगड़ने को मजबूर हो गए हैं। मोदी जी की कूटनीति आज ऐसी चल रही है जैसे शादी में बजता हुआ डीजे, जिस पर हर कोई नाच रहा है और बेचारा पाकिस्तान कोने में खड़ा होकर पूछ रहा है कि भाई मेरा गाना कब बजेगा। ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है कि अब पाकिस्तान के अंदर भीषण आर्थिक तबाही का मंजर दिखने लगा है। जहां मोदी और जयशंकर ईरान युद्ध के बीच भारत के लिए पूरी स्क्रिप्ट बदल रहे हैं और भारत के दोनों हाथों में साफ साफ लड्डू दिख रहे हैं, वहीं मोदी के एक कॉल से भारत के लिए करिश्मे पर करिश्मा मता जा रहा है। दूसरी तरफ सऊदी और अमेरिका की चमचागिरी करने वाला पाकिस्तान ऐसा तगड़ा झटका खाया है कि उसका मुंह पूरी तरह काला हो गया है। सच तो यह है कि पाकिस्तान की हालत अब बारिश में भीगे हुए उस पटाखे जैसी हो गई है, जो आवाज तो बहुत करता है पर फट कुछ नहीं पाता। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे एक रात में वर्ल्ड ऑर्डर बदला जाता है, जबकि अमेरिका आज भी पाकिस्तान से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है। अमेरिका और पाकिस्तान का ये कॉम्बो ऐसा लग रहा है जैसे दो अंधे एक दूसरे को रास्ता दिखा रहे हों। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद अमेरिका की पोल खोलते हुए एक धमाकेदार खुलासा कर दिया है कि कैसे ईरान पर हमला करके अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। भारत को बचाने के लिए मोदी और जयशंकर ने डिप्लोमेसी की सारी किताबें जला दी हैं और होर्मुज के भीतर पूरे गेम को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। जब बाकी देश तमाशा देख रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे अपनी इकोनॉमी कैसे बचाएंगे, तब मोदी जी ने भारत की रक्षा के लिए सारी हदें पार कर दी हैं। अचानक ईरान से मिली इस बड़ी खुशखबरी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा में 4 चांद लगा दिए हैं। वहीं समंदर में ईरान के सैनिकों ने पाकिस्तान की जो दुर्दशा की है, उसे देखकर दूर दूर तक नहीं लगता कि ये देश अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने के लायक बचा है। ईरान ने पाकिस्तानी जहाजों को ऐसे दौड़ाया है जैसे मोहल्ले का कुत्ता दूध वाले को देखकर भागता है, और मुनीर तथा शहबाज शरीफ ने इस जलालत की कल्पना सपने में भी नहीं की होगी। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। मिडिल ईस्ट के खौलते हुए माहौल के बीच एक और बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जहां ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे कंटेनर जहाज सेलेन को रास्ते से ही दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने समुद्र में अपनी शक्ति का ऐसा प्रचंड प्रदर्शन किया कि पाकिस्तान का जहाज ऐसे वापस लौटा जैसे कोई शादी में बिना लिफाफा दिए खाना खाने घुस गया हो और गेट पर ही पकड़ लिया जाए कि भाई पहले शगुन दिखाओ फिर बिरयानी मिलेगी। यह ईरान का कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक बेहद सख्त और कड़वा संदेश था, क्योंकि पाकिस्तान के उस जहाज के पास न तो कानूनी अनुमति थी और न ही उसने तय प्रोटोकॉल का पालन किया था। जैसे ही इस जहाज ने होर्मुज की सीमा में कदम रखा, ईरानी सेना ने इसे बीच रास्ते से ही वापस लौटने पर मजबूर कर दिया, जिससे पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की कूटनीतिक औकात की पोल खुल गई है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जहां भारतीय जहाजों को समंदर में वीआईपी लेन मिल रही है और वे आसानी से अपना रास्ता तय कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान को दुत्कार कर वापस भगाया जा रहा है। ईरान पहले से ही पाकिस्तान पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता था, और ऐसे में अमेरिका के बहकावे में आकर पाकिस्तान, जो खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करने की नौटंकी कर रहा था, उसकी पूरी हवा निकल चुकी है। जो पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी और अमेरिका का सगा बना फिरता है, उस पर ईरान भला कैसे भरोसा कर सकता है। अब आलम यह है कि पाकिस्तान के ईंधन वाले जहाज बीच समंदर में फंसे हुए हैं, जिसके कारण वहां पेट्रोल के दामों में भयंकर आग लगी हुई है और पूरे देश में जबरदस्त हाहाकार मचा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साफ हो गया है कि किस देश की बात में वजन है और किसकी हैसियत लाइन में लगो वरना वापस जाओ वाली हो चुकी है।
ईरान द्वारा भारतीय जहाज़ों को पलक पावड़े बिछाकर रास्ता देना और पाकिस्तानी जहाज़ सेलेन को बेइज्जत करके खदेड़ना ये साबित करता है कि भारत की विदेश नीति भरोसे की फौलादी नींव पर टिकी है, जबकि पाकिस्तान आज भी दो नावों पर सवार होकर खुद को डुबो रहा है। पाकिस्तान की उस मध्यस्थ बनने की कोशिशों पर यह ईरान का सबसे करारा प्रहार है, जिसका असल में कोई ठोस आधार था ही नहीं। जो देश अपने खुद के व्यापारिक जहाज को एक सुरक्षित रास्ता तक नहीं दिला सकता, वो भला अमेरिका और ईरान जैसे दो शक्तिशाली देशों के बीच समझौता कराने की औकात कैसे रख सकता है? पाकिस्तान की इस शर्मनाक विफलता ने वैश्विक समुदाय को यह तगड़ा संदेश दे दिया है कि उसकी कूटनीतिक पकड़ अब उसके अपने पड़ोस में भी खत्म हो चुकी है और मुस्लिम जगत का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बताने वाले उसके तमाम दावों की धज्जियां उड़ चुकी हैं। संयुक्त अरब अमीरात के शारजा बंदरगाह से कराची के लिए निकला पाकिस्तान का सपना बीच समंदर में ही चकनाचूर हो गया है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, समुद्र शांत था और रास्ता खुला था, लेकिन जैसे ही ये जहाज हॉर्मुज पहुंचा, पूरी कहानी ही पलट गई। शारजा से निकला ये जहाज ऐसे खुश था जैसे कोई नया लड़का पहली बार जॉब पर जा रहा हो, पर हॉर्मुज पहुंचते ही ईरान के IRGC कमांडर अली रेजा तंगसिरी ने साफ कह दिया कि आपका ऑफर लेटर ही फेक है, बाहर जाइए। कमांडर ने खुद सामने आकर सख्त लहजे में चेतावनी दी कि इस जलमार्ग से गुजरने के लिए पूरा तालमेल और समन्वय जरूरी है, जिसे पाकिस्तान ने हल्के में लेने की जुर्रत की थी। नतीजा यह हुआ कि समुद्र के बीचों बीच ये जहाज बेबस खड़ा रहा और फिर उसे दुम दबाकर पीछे मुड़ना पड़ा। सच तो यह है कि शारजा से चला सपना हॉर्मुज में आकर ऐसा टूटा कि नाव तो तैर रही थी, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत ही डूब गई। अब हॉर्मुज सिर्फ एक जलमार्ग नहीं, बल्कि ईरान की ताकत का ऐसा मैदान बन चुका है जहां नया खेल शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने यहां से गुजरने वाले जहाजों पर लगभग $2 मिलियन प्रति यात्रा की भारी भरकम ट्रांजिट फीस ठोंक दी है, जिसका भुगतान बिल्कुल खामोशी से हो रहा है। यहां हर देश के लिए नियम अलग नजर आ रहे हैं। जो पैसा फेंकता है वो निकल जाता है और जो चूक करता है उसके लिए रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। पाकिस्तान की माली हालत आज ऐसी खस्ता है कि ये $2 मिलियन देने के लिए भी उसे अपनी जमीन तक बेचनी पड़ सकती है। इस फीस का नाम सुनते ही पाकिस्तान का बजट ऐसे कांप गया होगा जैसे महीने के आखिरी हफ्ते में खाली पर्स कांपता है। समुद्र की इन लहरों के नीचे अब राजनीति और ताकत का खौफनाक तूफान चल रहा है, जिसने इस्लामाबाद की रातों की नींद हराम कर दी है। भीषण आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये जहाज रुकना किसी मौत के फरमान से कम नहीं है, क्योंकि इसका सीधा असर वहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ने वाला है। $2 मिलियन की ट्रांजिट फीस ना भर पाना ये चीख चीख कर बता रहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस कदर चरमरा कर पंगु हो चुकी है। ईरान ने अब होर्मुज को एक रणनीतिक हथियार बना लिया है, जहां भारी फीस वसूलना और चुनिंदा देशों को छूट देना तेहरान के दिल्ली और इस्लामाबाद के प्रति बदलते नजरिए को साफ उजागर करता है। IRGC द्वारा जहाज को वापस मोड़ना पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी है कि वो अमेरिका की गोद में बैठकर ईरान के हितों की अनदेखी ना करे। ये पूरी घटना दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन में भारत के गगनचुंबी कद और पाकिस्तान की मिट्टी में मिलती साख का जीता जागता सबूत बन गई है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब समझते हैं कि होर्मुज में कैसे भारत के लिए ईरान धड़ाधड़ फाटक खोल रहा है। पश्चिम एशिया में बारूद की भयानक गंध और धधकती जंग के बीच एक ऐसा पल आया है जिसने भारत के लिए उम्मीद की प्रचंड किरण जगा दी है, क्योंकि ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर अब तक का सबसे बड़ा संकेत दे दिया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि मित्र देशों के जहाज अब वहां से पूरी तरह सुरक्षित गुजर सकते हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि भारत के 20 जहाजों के लिए मौत के मुहाने से निकलने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो चुका है। जंग के इस खौफनाक माहौल में मिली ये राहत वैसी ही है जैसे किसी काली अंधेरी रात में अचानक चांद निकल आए और कहे कि डर मत, मैं हूं। ईरान का ये ऐतिहासिक फैसला साबित करता है कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। जहां एक ओर अमेरिकी सहयोगियों की हालत पतली हो चुकी है, वहीं भारत ने अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अपने फौलादी और संतुलित संबंधों का जबरदस्त लाभ उठाया है। ये केवल एक व्यापारिक जीत नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ के निर्विवाद नेता के रूप में भारत के बढ़ते वर्चस्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक चालों का घातक असर अब धरातल पर साफ दिखने लगा है।
जहां ईरानी राष्ट्रपति से हुई सीधी और तीखी बातचीत के बाद भारत ने दो टूक संदेश दिया था कि होर्मुज का बंद होना हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। इस फौलादी संदेश के बाद ईरान का रुख अचानक नरम पड़ गया और उसने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को साफ बता दिया कि जो जहाज उसके खिलाफ किसी आक्रामक गतिविधि में शामिल नहीं हैं, वे नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित निकल सकते हैं। ये नरमी सीधे तौर पर भारत के लिए राहत का वो दरवाजा खोलती नजर आ रही है जिसे दुनिया बंद मान चुकी थी। जब बड़ी बड़ी वैश्विक संस्थाएं और सैन्य दबाव पूरी तरह विफल हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच हुई पर्सनल केमिस्ट्री और सार्थक संवाद ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। ये स्पष्ट संदेश देता है कि आज के दौर में कूटनीति की असली ताकत केवल स्पष्ट बातचीत और भरोसे में ही छिपी है। अब होर्मुज में फंसे भारतीय जहाज़ों की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है और समंदर में सुकून की लहरें साफ देखी जा सकती हैं। जहां 2 भारतीय एलपीजी टैंकर 60 भारतीय नाविकों के साथ पहले ही सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं, आने वाले दिनों में बाकी जहाज़ों के भी सुरक्षित वतन लौटने की उम्मीद तेज हो गई है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला पर मंडरा रहा खतरा टल गया है। इन जहाज़ों का सवार 60 नाविक आज ऐसे खुश होंगे जैसे ट्रेन में बरसों पुरानी वेटिंग टिकट अचानक कंफर्म हो जाए और वे चिल्ला उठें कि भाई निकल गए, वरना यहीं फंसे रहते। पाकिस्तान को तो ये खबर सुनकर ऐसा लगा होगा जैसे पड़ोस के घर में एसी लग गया हो और खुद के घर का पंखा भी झटके मार रहा हो। वो बेचारा कोने में बैठकर आज भी यही सोच रहा होगा कि क्या हम भी कभी वीआईपी बनेंगे या बस ऐसे ही पूरी जिंदगी बेइज्जत होकर कतार में खड़े रहेंगे। अब समझते हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कैसे अमेरिका की पोल खोल दी है। होर्मुज के जलते हुए समंदर के बीच अब सियासत का ऐसा खौफनाक खेल उजागर हुआ है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा तीखा बयान दाग दिया है जिसने अमेरिका की पूरी रणनीति को चौराहे पर नंगा कर दिया है। आसिफ ने साफ कहा कि इस जंग का मकसद अब पूरी तरह बदल चुका है। जहां अमेरिका और इजरायल पहले ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को नेस्त नाबूद करने आए थे, वहीं अब उनकी सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ होर्मुज के रास्ते को दोबारा खुलवाने में लगी है। ख्वाजा आसिफ एक तरह से अमेरिका का मजाक उड़ा रहे हैं कि सुपर पावर एक संकट निपटाने आया था और खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर दूसरे महासंकट को जन्म दे बैठा है। अमेरिका की हालत आज ऐसी हो गई है कि वो गया था आग बुझाने, पर अब खुद हाथ में पेट्रोल लेकर खड़ा है और दुनिया से कह रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल में है, जबकि पीछे पूरा वर्ल्ड जल रहा है। अमेरिका अपने ही बिछाए जाल में ऐसा फंसा है कि अब वो ईरान को डराने के बजाय अपनी वैश्विक साख और तेल सुरक्षा बचाने के लिए तड़प रहा है। तेल की इसी जलती नब्ज के बीच अब कंगाल पाकिस्तान ने अचानक खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करके नया तमाशा शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इस्लामाबाद ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने का लॉलीपॉप ऑफर किया है, लेकिन इसके पीछे शांति का संदेश कम और कंगाली का खौफ ज्यादा छिपा है। सच तो यह है कि पाकिस्तान इस वक्त न केवल मध्यस्थ बनने को तैयार है, बल्कि अपनी डूबती नैया बचाने के लिए कपड़े खोलकर नाचने को भी तैयार है। उसकी हालत ऐसी पतली हो चुकी है कि 1 लीटर पेट्रोल के लिए भी उसे अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ सकती है। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा डर यह सता रहा है कि कहीं भारत उसकी इस ऐतिहासिक आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाकर उसे तोड़ फोड़ कर बराबर न कर दे। पाकिस्तान की भूमिका आज एक ईमानदार मध्यस्थ की नहीं, बल्कि उस घबराए हुए पड़ोसी की है जो आग बुझाने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका अपना घर भी उसी लाइन में है और उसे डर है कि कहीं भारत डिस्काउंट सेल में उसे खरीद न ले। जहां एक तरफ अमेरिका लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है कि अगर ईरान नहीं माना तो हमले और तेज होंगे, वहीं ईरान ने भी अपने फौलादी तेवर साफ कर दिए हैं। ईरान ने 2 टूक कह दिया है कि वो प्रस्तावों की समीक्षा तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ सीधी बातचीत का उसका कोई इरादा नहीं है। इस बयान ने दुनिया को बता दिया है कि ये जंग इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। ईरान ने इस युद्ध को अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लिया है और वो अच्छी तरह जानता है कि होर्मुज उसके पास वो तुरुप का पत्ता है जो पूरी दुनिया के शेयर बाजार और ग्लोबल इकोनॉमी को एक झटके में घुटनों पर ला सकता है। हालात ऐसे बन चुके हैं जहां हर चाल और हर बयान अब दुनिया की नई दिशा और दशा तय कर रहा है और इस महासंग्राम में पाकिस्तान जैसा देश सिर्फ अपनी तबाही को टालने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे, और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।